Good morning, students. I am Niranjan Jha, a teacher of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This time I am going to teach the students of class 6 subject math chapter 14. इस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यह हमारा सेकेंड डे है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग कल पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, और इस वीडियो में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में समझ रहे हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझ लेंगे तब उसका हम यूज़ सही ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कल हम 3 के बारे में पढ़े थे। स्केल था, कंपास था और प्रोट्रैक्टर था। आज हम पढ़ेंगे सेट स्क्वायर के बारे में। इसका नाम है सेट स्क्वायर। 2 सेट स्क्वायर हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलेंगे। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी 2 सेट स्क्वायर होंगे। यह ट्रेंगुलर इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेंगुलर मतलब ट्रेंगल के आकार का है। दोनों ट्रेंगल के आकार का है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। ट्रेंगल के आकार का है तो 3 एंगल होंगे। 3 एंगल्स होंगे तो पहला एक एंगल 90 डिग्री का होगा। बेस के ऊपर एक एंगल 90 डिग्री का होगा पहले सेट स्क्वायर में भी, और दूसरे सेट स्क्वायर में भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके बाद पहले सेट स्क्वायर में क्या होगा, एक एंगल 60 डिग्री का होगा और एक एंगल 30 डिग्री का। 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको 90, 30, 60 डिग्री का एंगल होगा पहले सेट स्क्वायर में एक में। और दूसरे सेट स्क्वायर में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसमें क्या होगा कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, बाकी अदर 2 एंगल जो हैं इसके वर्टिसेस पर दोनों 45 डिग्री के। ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। और दोनों में 2 साइड में स्केलिंग क्या रहेगा, कैलिब्रेशन क्या रहता है नापने के लिए, या इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 सेट स्क्वायर्स हुए, एक में 90, 30, 60 और दूसरे में 90 और 45 होगा। ट्रेंगुलर इंस्ट्रूमेंट हुआ। और इसका यूज क्या है आगे हम लोग देखेंगे कि जब हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा। मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन दिया है, एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, या एक लाइन दिया हुआ है उस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए इसका यूज करेंगे, और पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग कंपास के सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके सहायता से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको जब हम लोग आगे देखेंगे तब समझ में आएगा कि कब हमको सेट स्क्वायर का यूज करना ईजी होगा और कब हमको कंपास या स्केल का यूज करेंगे। ये 2 इंस्ट्रूमेंट हुए, और एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर। यह एक प्रोट्रैक्टर है, इसको हिंदी में हम लोग चांद भी कहते हैं। यह सेमी सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट है। सेमी सर्कुलर मतलब आधे सर्किल के टाइप का है। इसमें क्या होता है कि एंगल के मेजरमेंट करने के लिए, या किसी पार्टिकुलर एंगल बनाने के लिए, किसी पार्टिकुलर मेजरमेंट का पार्टिकुलर डिग्री का दिया हुआ हो तो वो एंगल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। 2 यूज है। अगर कोई एंगल बना हुआ है तो उसको मेजर करने के लिए, और या किसी पार्टिकुलर डिग्री के एंगल को बनाने के लिए। सेमी सर्कुलर है। इसका यूज हम लोग सीखेंगे किस तरह से करते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से 0 डिग्री से लेकर के 90 और 190 डिग्री तक कैलिब्रेशन एक स्केल पर है, और दूसरे तरफ भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक स्केल है। यदि हम इस लाइन को बढ़ाएंगे, इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तो ये 90 के बाद आ जाएगा ये 180 डिग्री तक। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यदि इस साइड को भी हम इस तरफ से भी अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो यह 90 के बाद यह भी कहाँ चलाएगा 180 डिग्री तक। यानी यह एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और दोनों तरफ से 180 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं। 90 डिग्री चाहे लेफ्ट इस डायरेक्शन में देखेंगे तब भी 90 डिग्री वही होगा, इस डायरेक्शन में देखेंगे तब भी 90 डिग्री वही होगा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी हम इसी इंस्ट्रूमेंट के सहायता से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का। इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस 2 सेंटीमीटर के बदले 2 इंच, 2.5 कोई भी मेजरमेंट दिया हो सकता है। तो इसमें हमको
किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। और स्केल का सबसे पहले क्या करेंगे, कंपास के सहायता से ये अगर ये मान लीजिए हमारा स्केल है, तो स्केल पर हम 2.5 सेंटीमीटर तक कंपास को नाप लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंपास हुआ, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यदि 2 सेंटीमीटर रेडियस लेना है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से इस पर मेजर कर लेंगे। और जब हम 2 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर कर लेंगे कंपास और स्केल के सहायता से, तब क्या करेंगे, कंपास के एक एंड को हम एक जगह अपने पेपर पर फिक्स रखेंगे, पॉइंट वाले को, और पेंसिल जिस एंड में पेंसिल लगा हुआ उस एंड को हम मूव कराएंगे। इसको यहाँ रखेंगे और दूसरे ये एंड पे पॉइंट है और ये हमारा पेंसिल है, तो इसको एक जगह फिक्स करके और 2 सेंटीमीटर के रेडियस हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको चारों ओर एक घुमाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक सर्किल बन गया। इस सर्किल में जहाँ हम फिक्स पॉइंट रखे थे, पॉइंट को फिक्स करके रखे थे कंपास के पॉइंट को, उसको सी लिख देते हैं, ये सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हुआ, यही सेंटर से और सर्किल का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर हुआ। तो रेडियस हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर का मतलब इस सर्किल से, इस पॉइंट से पूरे सर्किल का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। कंपास में 2 सेंटीमीटर का रेडियस लिए, एक पॉइंट को फिक्स किए, दूसरे पॉइंट को घुमाए, तो यह हमारा एक सर्कल बन गया। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, विथ द सेम सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सेंटर यही रहेगा, उस कंपास को हम फैलाएंगे, उस कंपास को हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ दिख रहा है स्केल, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, ये स्केल है 0 1 2 3 4 5 1 2 3, ये 1 हुआ, फिर तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अगर स्केल है हमारा, इसको हम स्केल बना दिए। तो पहले हम क्या लिए थे, यहाँ से और 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिए थे। एक इंच हमारा यहाँ था और एक इंच हमारा कहाँ था, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा कंपास है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि रेडियस कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अभी कितना कह रहा है कि रेडियस क्या होगा हमारा, रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। तो हम इस कंपास से क्या करेंगे, इसी स्केल पर 4 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करेंगे। तो इसको हम एक तो 0 पर रखेंगे, एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट को फैला करके कहाँ ले आएंगे, इसको इतना फैलाएंगे कि यह हमारा कहाँ आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा एक इंच एक पर और दूसरा इंच 4 सेंटीमीटर पर। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर का लेंथ हम ले लिए। अभी हमारा रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर का, 0 से 4 सेंटीमीटर। ये कैलिब्रेशन CM में है। ठीक है, अब कह रहा है कि रेडियस सेंटर सेम होना चाहिए। तो सेंटर सेम होना चाहिए, तो इस पॉइंट को, जो पॉइंटेड एंड है, उसको यहाँ रखेंगे और इस पेंसिल वाले को फिर आगे से घुमाएंगे। एक इसको फिक्स रखते हुए चारों ओर घुमाएंगे। जब इसको सेंटर पर फिक्स रखेंगे, चारों ओर घुमाएंगे, तो एक दूसरा सर्कल क्या होगा हमारा, बन जाएगा। और इस सर्कल का रेडियस कहाँ से कहाँ होगा, सेंटर तो सेम है दोनों सर्कल का, इस सेंटर से आ जाएगा यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा 2 सर्कल ड्रॉ हम लोग कर लिए। पहला सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था। इस तरह से एक सेंटर को रख करके एक सेंटर से कई सर्कल्स हम लोग खींच सकते हैं। और इस तरह के सर्कल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी जब कई सर्कलों का सेंटर सेम होता है तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इतना आप लोग पहले बनाना शुरू कीजिए। नाउ यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.1. In next video we shall solve another questions of this exercise, and you must draw the figures of all instruments given in your book and given in your instrument box, and then write what are the uses of all those mathematical instruments. Thanks.